हेलो फ्रेंड, आई एम CMS संदीप कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कौन होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास टोटल 3 वेबसाइट्स हैं जहां हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट है, एक गवर्नमेंट के वेबसाइट है और एक जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं उनका वेबसाइट है। तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर नाम से ही दिख रहा है कि कोई हेल्प करने वाला बंदा है, हेल्प करने वाला आउटसाइडर है। और आउटसाइडर को जीएसटी में हेल्प करने के लिए कौन बुला सकती है? क्या गवर्नमेंट बुला सकती है, ऑर्गेनाइजेशन बुला सकते हैं, या फिर जिस वेबसाइट के ऊपर काम हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन रिटर्न का वहां पे डेटा मिल सकता है? तो एक ही आंसर होगा, ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर होता है कि आप किसी के साथ एसोसिएशन कर सकते हैं अपने कामों को सही ढंग से करने के लिए। तो हमें ये जो इंफॉर्मेशन है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का, ये ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे और वहां देखते हैं कि क्या होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, शॉर्ट में जीएसपी। जीएसपी के लिए आप देखेंगे, सबसे पहले वेबसाइट देख लो ऑर्गेनाइजेशन का है क्या, gstn.org.in। ये हमारे वेबसाइट हैं ऑर्गेनाइजेशन के। और इस ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे आप देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों को ऑफर कर रही है कि यदि आप मार्केट में सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रखे हैं, अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, या वेबसाइट पे अपना पोर्टल दे रहे हैं, तो आप आइए अपने आप को हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए और जो टैक्स पेयर हैं उनके डेटा को लेकर आसानी से हमारे हेल्प से आप गवर्नमेंट तक डेटा को प्रोवाइड करवाने का काम कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए टैली कंपनी है, आप अकाउंटिंग करते हैं, आप देखते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन आ गया कि यहाँ से भी हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या डेटा को यहाँ से डायरेक्टली हम ले जाकर जीएसटी के पोर्टल पे डाल सकते हैं, वहाँ हम लॉगिन कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि टैली और जीएसटीएन के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है कि आप हमारा सहायता करेंगे डेटा को सिस्टम तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए हम टैली कंपनी को एक जीएसपी बोलेंगे, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। उनके लिए प्रोविजन हमें यहां देखने को मिल जाएगा। और वेबसाइट पे देखिए आप कि पार्टनर विद अस है, और पार्टनर विद अस में आप एक हैं जीएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। आप वहां आ जाएगा जीएसपी इकोसिस्टम क्या है उनके बारे में, और कितने लोगों को अभी तक जीएसपी बनाया गया है उनका डिटेल, और कुछ क्वेश्चंस आंसर, कितने लोग जीएसपी बन सकते हैं, जीएसपी बनने का क्या तरीका है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, छोटे छोटे क्वेश्चन में गवर्नमेंट ने यहां दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ने यहां मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीएसपी इकोसिस्टम किस तरह से काम कर रही है। आप देखेंगे जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ये एक डायग्राम देखते हैं कि कोई भी टैक्स पेयर है, ये अपने डेटा को आगे भेजता है और जीएसपी पोर्टल के थ्रू ये जीएसटी सर्वर के होते हुए जीएसटी सर्वर पे चला जाता है। मतलब ये 1 बाय 1 एक जगह से आपने स्टार्ट किया अपना एप्लीकेशन, और इनको हम फॉरवर्ड करके आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जीएसपी के कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे एक टैक्स पेयर है, यदि रजिस्ट्रेशन करता है, चालान जनरेट करता है, या फिर इनवॉइसिंग करता है, कुछ इनवॉइस को अपलोड करने का काम करता है, रिटर्न फाइलिंग का काम करता है, लेजर देखना चाहता है, तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज जो करना चाह रहा है हम क्या करेंगे, ये वेब के थ्रू, वेब पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, या ERP के, या किसी तरह का ऐप्स बना लो आप, जैसे मर्जी आप इसको
हमें, मेरा टारगेट होता है इससे डेटा लेकर गवर्नमेंट तक पहुंचाना। तो जीएसपी जो कि एक प्राइवेट बंदा है, वो जीएसटी के साथ मिलकर एक सर्वर डेवलप होता है और वो सर्वर से होते हुए डेटा गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है किसका, जो आउटसाइडर है, जो बाहर के लोग हैं, और कंपनी बना के, आप भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर या कोई भी कंपनी बनाकर काम कर रहे हो और इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, तो आप भी जीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बार अप्लाई हो गया तो इनके पोर्टल पे आपका नाम भी दिखेगा और आप फिर कस्टमर से अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप भी एप्लीकेशन को डलवा सकते हो कि हाँ क्लिक करो, डेटा डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पे चले जाएगा। तो इस तरह का एक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होता है। अब हम देखेंगे कि अभी तक कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है। तो ये लिस्ट मिल जाएगा कि ये कंपनी का लिस्ट है, जहाँ पे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इन्होंने सजा रखा है। यदि आप जोहो को देखेंगे तो लास्ट में होगा, 50 नंबर पे जोहो कॉरपोरेशन है। ऐसे ही आप देखेंगे और भी कंपनी, आपको टीसीएस मिल जाएगा, उससे ऊपर टैली मिल जाएगा, 40 में टैली, 41 में टीसीएस। तो ऐसे बहुत कंपनी हैं जो इस तरह का जीएसपी के रूप में काम कर रखी है। केपीएमजी 24 नंबर में मिल जाएगा। तो जो आप भी करवा सकते हैं ये काम, एक जीएसपी की तरह आप भी रोल प्ले कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली, तो जो जो क्राइटेरिया है इनके क्राइटेरिया को पूरा करेंगे और अपने आप को जीएसटीएन पोर्टल पे हम डलवा सकते हैं एग्रीमेंट के थ्रू। इनके लिए आपको जीएसटीएन से संपर्क करना पड़ेगा। तो आप फिर से देख लो यहाँ कि जी एम्पैनलमेंट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस आंसर भी दे रखे हैं ताकि आप इजी वे में इनको आप समझ पाओ कि कौन बन सकता है जीएसपी। तो आप यहाँ क्लिक करोगे प्लस वाले एरो पे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ जीएसपी बनने के लिए बैच 1 बैच 2 का अलग अलग पीडीएफ दे रखा है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और पढ़ के देखेंगे कौन बन सकता है, कितने लोग बन सकते हैं। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीएसपी प्रपोज्ड टू बी बोर्डेड बाय द जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई लिमिट नहीं है, कोई कितने नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन इनका क्राइटेरिया यही होता है कि इन्होंने एक फिक्स कर रखा है कि ये चीज़ होना चाहिए, तब हम आपको इन्वॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनके एक साथ आंसर मिल जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है तो सबसे पहले ध्यान से देखो ये क्वेश्चन कहाँ का बनता है और उसी वेबसाइट पे जाके सर्च करो, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। हर चीज़ दिया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से और केवल 3 वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर क्या होता है उनके बारे में डीपली देखा और इसको आप कभी कभी एग्जाम में देखेंगे तो जीएसपी पे शॉर्ट नोट आ सकता है 5 नंबर पे। तो आप जितने डिटेल्स में जाओगे, जितना कंटेंट लेके आओगे, सही तरीके से लिखोगे, वो बहुत ही यूजफुल होगा। और जितने भी इधर उधर के जो देख रहे हो, कम से कम 100, 150, 200, 500 बुक्स आ गए मार्केट में, या अलग अलग फैकल्टी अलग अलग बुक का यूज़ कर रहा है, तो सबका यहीं से डेटा लेकर और उनको अपने लैंग्वेज में लिखकर बनाया हुआ बुक है। तो इसीलिए बेटर है कि आपको यदि जीएसटी सीखना है और हर कॉन्सेप्ट को सीखना है तो आप कंटेंट को यहाँ से पढ़ना शुरू करो। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा और ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ पोर्टल है, आप इस पोर्टल को देख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे आपके साथ लाइव आएंगे। थैंक यू।